राम गोपाल तिवारी। इस पटल में उचित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, मानस प्रेमी मानस जातकगण, मातृशक्ति आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्मेश्वर आनंद कंद नंदन भगवान संभद्र सरकार के पावन चरण कमलों को मैं अचल कुमार वैष्णव ग्राम राता तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब सादर स्वीकारिए। आइए, बड़े ही सौभाग्य से आज मुझे भी इस दिव्य पर जुड़ने का सौभाग्य मिला है। संध्याकालीन बेला में हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत मुझे भी वाणी पवित्र करने का जो मौका मिला है, इसी के तहत पावन कथा प्रसंग रामचरितमानस काल्पनिक रीति की वो चतुर्थ सोपान जिसे इति रामस्य हृदयम कहा गया, भगवान का हृदय स्थल की वो बात मुझे आप सबके बीच रखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 16 में कहते हैं, चले हर सीता जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहिया श्रमिचारी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। और आओ इनमें के पावन पावन भाव मल्ला में आप सबके बीच छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में रखे के प्रयास करत हूँ, आप सब के आशीर्वाद के चाह में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे ये दोहा के नीचे में जिन अर्थ लिखे हैं वो अर्थ तो यही कहते कि राजा तपस्वी व्यापारी भिखारी क्रमशः विजय ताप व्यापार और भिक्षा पर हर्षित होके नगर ला छोड़ के चली। जैसे भगवान के भक्ति ला पाके चारों आश्रम वाले मन अनेक प्रकार के साधन जिन होते वो सब साधन ला श्रम ला त्याग करके चल देते। बस के भाव है, एक अलावा कुछ भी नहीं लिखे हैं। लेकिन कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज जिन हम सुंदर सुंदर भाव दे है वो समूह भाव ला हम समझे के प्रयास करन, समझे के अधीन करन। तो आओ, इति रामस्य हृदय भगवान के हृदय है, हृदय स्थल के चार भाग मन बुद्धि चित्त अहंकार और ओकरे अंतर्गत ये हृदय स्थल चौथा कांड किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग। ये प्रसंग शुरू होते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के प्रवर्षन पर्वत पर प्रसन्नगिरी में जिन चतुर्मास निवास करत रहे हैं वही समय ऋतु वर्णन लिखे और ऋतु वर्णन के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे अभी शरद ऋतु चलत है, बिल्कुल एक कारण ही में प्रसंग प्रसंग बोलना चाहिए कि अभी वर्षा ऋतु के बाद बिल्कुल शरद ऋतु में प्रवेश करत हम और वही समय की चर्चा करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बरसा विगत शरद ऋतु आई और लक्ष्मण देखे हूँ परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई और जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, बरसा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु बीत गए और वर्षा ऋतु बीते के बाद शरद ऋतु आई और शरद ऋतु देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में जिन भाव आई वही भाव यहाँ लिखे हुए हैं। अब ऐसे कहे गए कि शरद ऋतु निर्मल ऋतु है और ये निर्मल ऋतु है, तो जब तक के मन हाँ निर्मल नहीं होए तब तक से कोई भी चीज की प्राप्ति होना संभव है। और मन निर्मल होए एकर लिए जरूरी का है, तो किसकी मन निर्मल हो एकर लिए सबसे जरूरी बात तो है कि हम भक्ति के आश्रय। तो भक्ति का है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी साक्षात भक्ति के स्वरूप है और सीता जी के भक्ति के ही चरण वंदन से हमार मन निर्मल होते। जिस तुलसीदास जी महाराज की जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके पद जुग
कमल मनाऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जनक सुता जग जननी जानकी। कृपा से मन निर्मल होते, मन और पवित्र होते। तो आओ यही भक्ति के प्राप्ति के लिए जिन 4 जन के नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। चले हरसित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। नृप, राजा, तपस्वी, बनिक और भिखारी, ये चारों जन मन के जो लक्ष्य है अपन कर्म के प्रति, वो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मन आगे बढ़ते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये चारों जन मन या कोई भी जीव जब वर्षा ऋतु लगते तो वर्षा ऋतु में कोई अपन काम ला नहीं करे, सब अपन अपन काम ला रोक करके अपन अपन स्थान में ही वास करते, अपन स्थान में अपन अपन जगह में रुकते। तो जैसे ही वर्षा ऋतु बीतते, शरद ऋतु लगते, तो सब मन ला अपन अपन काम के प्रति सजग हो जाना चाहिए, सावचेत हो जाना चाहिए, सब अपन कर्म के प्रति आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये दोहा के जिन सबले पहली शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, वो शब्द ही हमारे लिए सबसे प्रमुख शब्द है। तुलसीदास जी महाराज के थे, चले हरसी तजी नगर नृप। चले हरसी तजी नगर नृप, सबसे पहली वाक्य का लिखी कि चले। अब आज हमला सबसे बड़े समस्या ये है कि हमला कैसे चलना चाहिए, है ना। चले के मतलब क्या है, कैसे चले, कब चले, कहाँ चले। चलना है तो चले के लिए तैयारी भी क्या होना चाहिए है? तो ये चले शब्द जो है वो हमारे लिए मुख्य शब्द है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चले शब्द कहाँ कहाँ तुलसीदास जी महाराज प्रयोग करें बड़ा सुंदर रूप से रामचरितमानस में। तो सबले पहली ये बात हमारे देखे बर मिलते शिव सती के संग में। मतलब मैं पहली पजम की मोर लगी कि शिव सती के बात करूंगा। तुलसीदास जी महाराज भी भगवान की कथा भगवान रामचरितमानस के प्रारंभ भगवान शंकर से ही करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर जी एक बार कुंभ ऋषि के पास कथा सुने बरगिन, और कथा सुने बरगिन और सुन करके बड़ा आनंदित हो गया। आनंदित होकर के जब वापिस आई तो तुलसीदास जी महाराज की मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी और दक्ष कुमारी माने दक्ष के बेटी सती के संग में वापिस हुई। अब वापिस होए के समय देखो कैसे सुंदर बात लिखे, जब वापिस हुई ना तो चलना कैसे चाहिए और कैसे प्रसन्नता के साथ चलना चाहिए। तो चले के समय जिन प्रसन्नता है, वो मन में जिन भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जब भगवान शंकर कथा सुनी, अब कथा सुन करके इतना प्रसन्न हो गए, इतना हर्षित हो गए, और हर्षित होकर प्रसन्न हो करके मन में बार बार विचार आते जो हो जेकर कथा ला मैं सुन करके आया हूँ, काश होकर दर्शन हो जाती। बस चले के लिए यही सबसे जरूरी चीज है। हम कौन दिशा में जातन, कौन तरफ चलतन और चलतन, तो हमला कैसे चलना चाहिए, का बुझे मन से चलना चाहिए, का हर्षित होके चलना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज के थे, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुलकत कृपा निकेता, पुलक माने प्रसन्न होना, और प्रसन्न होकर के चलना चाहिए। और कोई भी काम जब आप प्रसन्न हो के करो ना, तभी वो काम सफल हो। अब बुझे मन से यदि कोई काम करे हो तो फिर वो कर काम में सफलता मिल जाए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। काम के लिए मन हर्षित होना चाहिए, हर्षित होकर के जिन काम करते हो निश्चित रूप से सफलता मिलती। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, राम ही सुमिरत राम भीरत देत परत गुरु पाए, और तुलसी जी नहीं न पुलक तनु ते जग जीवत जाए। यदि पुलक होकर के प्रसन्न होकर के हर्षित होकर के जिन काम नहीं करे वो समझो कि वो मृत के समान है और जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान शंकर जावत है, वापिस जावत है, और जात जात का सोचते, हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन हो। विचार करते मन में है ना, प्रसन्नता से कौन प्रकार से बोला दर्शन हो। अब ये तरफ सती जी कथा आप सब जाना तो ओकर बाद भगवान दर्शन भी हुई। लेकिन सती जन है वो सती हर गलत चलीस, लेकिन सती कौन तरफ से चलीस तो की सती की जेकर आप प्रणाम करे हो, जिनला आप भगवान मानत हो, ओला मैं भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जब तक से मैं एक परीक्षा नहीं लूँ तब तक से मैं मान ही नहीं सकूं। तो भगवान महादेव की सती है पार ब्रह्म परमेश्वर जेकर हम कथा सुन के आए हैं, वो लगकर परीक्षा लेना नहीं, भगवान परीक्षा के विषय न है देवी, ये तो जिज्ञासा के विषय है ना। फिर भी सती है भगवान शिव के
समझाए के बाद भी नहीं मानिस और परीक्षा लेबर तैयार हो गया। और जब परीक्षा की आज्ञा मिली तो फिर तुलसीदास जी महाराज वही शब्द लिखी, चली सती शिव आय सुपाई। शिव के आयुष आज्ञा पा करके सती जी चलीन। अब फिर चलीन तो कैसे क्या करते थे, देखो भगवान शंकर जब चली तो मन में भगवान ला देखे कि शंकर भगवान जब चली तो भगवान शंकर राम जी देखे कि मन में इच्छा रही से, है ना। लेकिन सती चली तो सती चली के समय क्या कहते, करही विचार करो का भाई। मन में समझ ही नहीं आते कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यहू जे तो लक्ष्य ही निश्चित नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और चले जाता बिल्कुल बिना आंखें मूंद करके कोई भी तरफ से, तो जीवन में भटकाव तो आना निश्चित है। अब जब परीक्षा लेकर के वापिस आई तो फिर तो सती के दशा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती समीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब फिर वापिस आते तो मन में वो सोच है काबर की पहली से होकर चले के दिशा तय नहीं है ना। अब एक बात जब यही सती हर माता पार्वती के रूप में थे, अब पार्वती के प्रेम ला देख करके पर विश्वास ला देख करके भगवान शिव के प्रति सप्तऋषिगण परीक्षा ले वर्गिन। तो सप्तऋषिगण परीक्षा ले वर्गिन तो परीक्षा में सप्तऋषिगण फेल हो गए। वहां देखें कि शिव के प्रति इतना विश्वास है, इतना प्रीति है सती के। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु पातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात, चले हरसि तजी नगर चले और हर्ष भी होना है ना। तो सप्तऋषि महाराज जब चली तो इतना हर्षित है कि ओहो देख तो पार्वती के कितना प्रीति है भगवान के प्रति, का प्रीति और विश्वास अधिक करके बन सब के सब बड़ा हर्षित हो गई। हर से मुनि बचन सुनी देखी प्रीति विश्वास, तो चले भवन नाई सिर गए हिमांचल पास। एक बाद फिर एक जगह चले हमारा शब्द मिलते क्या, तो किसकी विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ला लाए बर गे हैं कहा इसकी अयोध्या में। अब अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ला लेकर के वापिस आई सिद्धाश्रम वन की ओर जावत है, वक्त का समय तुलसीदास जी महाराज फिर लिखी, चले जात मुनि दिन दिखाई, है ना। तो बड़ा प्रसन्न होकर के जावत है और जावत जावत पूरा वन के परिचय करावत है विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो एक चले लेकिन और फिर एक प्रसंग एक पहली और हम ला देखे बर मिलते, नारद जी महाराज का जब के मोह के प्रसंग में नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के संग शादी करे बर की न शादी नहीं हो पाई, तो बोला इतना गुस्सा इतना क्रोध है इस नारद जी महाराज ला इसकी हो देख तो भगवान ला में काल में सुंदरता मांगे फिर सुंदरता नाम दे करके वो जगत को उपहास करा दिन, है ना। अब आज तो मैं उनकर से हिसाब ला लेकर के ही रही। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की परकत आधार कोप मन माही, तो सपदी चले कम लापति पाही। ये तो गनीमत है, इतना क्रोधित होकर के जब चली नारद जी तो ये तो गनीमत है कि नारद जी कौन तरफ गिन कर रास्ता कौन तरफ दी से, तो किस की सपदी चले कमलापति पाही, भगवान विष्णु की ओर भगवान की ओर गिन, गनीमत संसार की नहीं तो कुछ नहीं होकर का होती इससे, है ना। और बाद फिर हम लोग भगवान के चले के संबंध में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिलते हैं कहा श्री स्वयंवर में, है ना। भगवान जब जनक जी महाराज निराश हो गए कि इसकी मोर शायद कन्या के विवाह नहीं हो पाई, शायद मोर बेटी कुंवारी ही रही जाएगा और फिर धनुष ले कोई तोड़ने वाला कोई छत्री नहीं है। तो लक्ष्मण जी महाराज बहुत क्रोधित हुए ना, क्रोधित होने के बाद उनका शांत करे, तो शांत करे के बाद विश्वामित्र महाराज की उठहु राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। तब भगवान श्री राम जी उठ करके धनुष तोड़े पर जब गिन ना, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज फिर बड़ा सुंदर भाव लेकिन अब इसमें चलना चाहिए, है ना। ये सुंदर संकेत है जीवन में हम कैसे चलन। आजकल तो आदमी चले के तरीका मालूम नहीं है, आजकल आदमी चाल चलन बदल गए है, चाल ढाल बदल गए, कहाँ जाते कैसे जाते कब जाते कोई ठिकाना नहीं, कब का देर जाते। जब बड़े सभा में बीच में चलना है कहीं जाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सहज ही चले
जगत के स्वामी, अब मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के ना उनका द्वेष है, ना हर्ष है, ना विषाद है। सहज रूप से जो भाव से काम करना है वो काम करते, सहज रूप से चलते। और इसने प्रकार के चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे भरत जी महाराज हो, पूरा परिवार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चले शब्द के उपयोग करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कि सीता जी जब चली ना, तो सीता जी चली तो इसकी सीता जी मैया भी भगवान के संग में जाए बर, वनवास जाए बर जब तैयारी करी तो कितना सुंदर संस्कार के सनातन संस्कृति के अनुरूप अपन से बड़े मन के आशीर्वाद लेकर के चलना चाहिए। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की सीता ही सासु असीस सिख दिनयने तो प्रकार, चली नाही पद पदुम सिरु अतिहित बार। बारंबार मैया जी जानकी जी अपन माता जी मनला, सासू मनला सुंदर प्रणाम करके चलने लगी। और लक्ष्मण जी महाराज कैसे चली, मातु चरण सिरुनाई चले तुरंत संग हृदय। क्रमांक 75 में है ना, सुंदर माता जी ला प्रणाम करके लक्ष्मण जी महाराज चलते हैं। और फिर वनवास के समय फिर चले शब्द के उपयोग करी भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, राम तुरंत मुनि वेश बनाई, अब चले जनक जननी सिरुनाई। कहीं जाना है तो सबसे पहली अपन माता पिता ला प्रणाम करके जाओ, प्रणाम करके जाए से उनका आशीर्वाद मिलते, और आशीर्वाद मिले से हमारा काम हर बिल्कुल सफल होते, ये निश्चित है, ये तय है। फिर भरत जी महाराज के लिए, तो भरत जी महाराज के लिए तो बड़ा सुंदर प्रसंग स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हम सब कीर्तन, भरत चले चित्रकूट को रामा, राम को मनाने, है ना। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर प्रस्थान जब करी ना, तब विचार करी कि अब सब हमला राम ला मनाए बर वन की ओर जाना है, तो वन की ओर जाना है तो जानकी से काबर की अयोध्या ला पूरा खाली छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं है। काबर कि मैं अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं हूँ, मैं तो भगवान के जिन मोट पास अमानत रखा है श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के राज्य के रूप में, ये राज्य की रक्षा करे के भी मोर जिम्मेदारी है। और ये सब ला छोड़ करके मैं मान लो चल दो, यह कोई चलना अच्छा बात तो नहीं है। जिन जिम्मेदारी मिले है वो जिम्मेदारी के पूरा रूप से व्यवस्था करन, घर परिवार की व्यवस्था करन। नहीं तो कहीं जाना है तो घर द्वार रिश्ते छोड़ दीस, डोगली के रिश्ते छोड़ दीस, अब से कहीं भी चल देस, यहू चलना का काम है। तो कितना सुंदर व्यवस्था करके भरत जी महाराज चलते, संपत्ति सब रघुपति के आई, और जाओ बिनु जतन चलो तजी ताही। भरत जी महाराज अंदर सबके व्यवस्था करके चली, और फिर इनकी सौंपी नगर, और बाद फिर लिखते दोहा क्रमांक 187 में, चले भरत दो भाई सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। और सबके सब नगरवासी मन जाए पर तैयार रहे कि हम लोग भी जाना है ना, सबके साथ क्या था, हमू चलन। तो भगवान स्वामी तुलसीदास जी महाराज की भरत जी के माध्यम से कि भैया सबको सब चलना तो जरूरी है, सबे सब चले पर तैयार हो, लेकिन कम से कम यहाँ रहना भी तो कोई जरूरी है ना। सबके सब चल दू तब कोई यहाँ के व्यवस्था कौन करी, यहाँ के देख रेख कौन करी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कहे ले सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलऊ सुनी सचिव जोहारे, तुरग रथ नाग समारे। इतना सुंदर परंपरा है, सियान मतलब बेटिया पहली पढ़ली उनकर व्यवस्था करिस, गाड़ी की उनकर बैठे की व्यवस्था करिस, उनकर बाद भी अपन चली। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंदी चढ़ी वाहन नाना, चले सकल
तेज निधान, सारा व्यवस्था भरत जी महाराज चले के बात होते ना। तो एक बार उसने कबीरदास जी महाराज ला देखे कि कबीरदास जी महाराज हर बड़ा मस्त मौला आदमी है, कोई टेंशन नहीं दुनियादारी के, घर परिवार के, गृहस्थ के। तो उनका संग सब गर्जी से मिले तो इसकी हमू चलबो महाराज, हमू चलबो महाराज, आपके संग हमू चलबो महाराज। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मोर संग चलना सहज नहीं है बाबू, है ना, मोर संग जाना सहज नहीं है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से गगरी, तुम्हें दिखत लगा तो ही कि जाना सहज है कही, लेकिन याद रखो यदि मोर संग चलना है तो कैसे चलना चाहिए। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। दिल घर फूकना है वो मन हमारे संग, मोर संग चलो, और नहीं तो फिर ये रह रहा कोई मतलब नहीं है। अब यही दोहा के बाद में तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज वानर सेना मन के चले के संबंध में, लेकिन चले सकल बन खोजत सरिता घर गिरी को। और जब हम सुग्रीव जी के बारे इसके सुग्रीव महाराज भगवान के काम भूल गए हैं, जब सुग्रीव महाराज ने जाके बताया कि आप ले काम करना है, अब आप चुपचाप घर परिवार पावा राजकोष पुरनारी राम काज सुग्रीव वही बिसारी, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो। जब ज्ञान हुई सुग्रीव जी महाराज ने तब हरसी चले सुग्रीव तब, वहां भी हर्ष चले सुग्रीव तब। अब वो मैं हर सबके सब हर्ष होकर के प्रसन्न होकर के सभी तो याद रखा जीवन में चलना कैसे चाहिए, हम कैसे चलना है, कब चलना है, कहाँ चलना है ना। तो कहाँ चलना है, चले के एक संबंध के एक अर्थ भी होते, चाल माने चल, गति भी होती है, और गति से ही प्रगति है। गति जब तक जीवन में नहीं है तब तक जीवन में प्रगति नहीं है, तो गति से प्रगति है। और ध्यान ये रखो कि भले प्रगति हो चाहे मत हो, पहले तो गति तो कर। आदमी गति ही नहीं कर रहा, चुपचाप घर में बैठे हैं और कहीं कि मैं चलो प्रगति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। गति से ही प्रगति होते हैं, और जब तक आदमी चले ही नहीं तब तक से वो जीवन में कैसे सफलता पाई। तो कैसे चलना चाहिए, तो गोस्वामी जी की हमारे जीवन है ना, ये जीवन में चलना बहुत जरूरी है। कैसे जीवन में चलना जरूरी है, तो एक बार सुंदर गीत है, मैं आप सबके बीच रखा हूँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, ये दुख के झुकता ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम। तो कैसे चलना चाहिए, जिन प्रकार से नदी चलते, जिन प्रकार से धारा चलते है ना। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, आंधी से तूफान से डरता नहीं, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें। जीवन कभी ठहरने वाला नहीं है, आंधी आए तूफान आए रुकने वाला नहीं है। ये तो जीवन की जिन चाल है, जिन गति हो, निरंतर चलते चलते है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कैसे चलन महाराज, तो कीन की चंदा चले चले रे तारा, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, है ना। अब हमारे छत्तीसगढ़ी में लोक संस्कृति में बड़ा सुंदर सुंदर कर्मा ददरिया सुआ गीत के माध्यम से गला एक बड़ा सुंदर संकेत मिलते हैं। आदरणीय पटेल भैया, आप अभी वृंदावन चले रहे हो, वृंदावन के धाम ये रहे हो, है ना। अभी दिवाली त्योहार आते हो, दिवाली त्योहार में सुआ नचैया हमारे दीदी बहनी मन, हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी मन, नोनी मन बड़ा सुंदर सुआ गीत गाते हैं। और सुआ गीत में ना एक सुंदर संकेत जिसके आदमी ते कौन ला चले बर कहीं जगह, कौन जनी कोई जही कनी जही, कोई चली कनी चली, एक कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यदि चले के बात है तो कम से कम अपन मन ला हम चले बर कहा। तो सुआ गीत वाले सुआ रचिया नोनी मन का सुंदर गावा थे। चलो मन बांसुरी बजावे जी हाँ मोहना रे, राधा रानी नाचे ठुमा ठूम, कहा रास से रचावे जी हाँ गोपी ग्वाला रे, मृदंग बाजे झुमा झूम, मोर सुवना मृदंग बाजे झुमा झूम, तरी हरी नहा नरी नाना मोर सुवना, तरी हरी नहा नरी नाना।
अब एक बात ध्यान रखन हम चलन हम है ना, लेकिन चले के समय ये वादा करके जान कि बिल्कुल मैं चल रहा हूँ लेकिन वापस में आऊंगी, कभी जिंदगी में कोयला अलविदा नहीं कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक भाव और रखो में है, जब विश्वामित्र के संग में गिरना तो कितना लिखे, पहले दूसरा शब्द चले हरस, हर्षि माने प्रसन्न होकर के, पुलकित होकर के, और हर्ष और पुलकित होकर के जिन चलते निश्चित रूप से ओकर जीवन आनंद ही आनंद रहते। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि मैं, मुनि भय हरण, पुरुष सिंह समय हर्षित होकर के मुनि मन के भय ला दूर करने वाला है ना। अब ये समय गिन, और जब भगवान शंकर भी गिन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, शंभु समय ते ही राम ही देखा, अब उपजा ही अति हरसु विसेखा। मारीच घला मन में बड़ा प्रसन्न है, लेकिन वो की इसकी प्रसन्नता ला जनाव नहीं, चुपचाप मोला चलना है, काबर की प्रसन्नता जलाऊं ते चंडाल मोला छोड़ने वाला नहीं है, जानदारी भेद ला देखा स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मन यति हरस जनाव न देहि, अब आपु देखी हूँ परम स्नेही, परम स्नेही ला देख करके मैं मोर जीवन धन्य हो जाई, एक से हर्षित होके मारीच जावत है। हनुमान जी महाराज के लंका यात्रा हर्ष के संग कार्य के सफलता के सूचक है, निश्चित रूप से मुझे मन से कोई काम ना करो, हर्षित होकर के गाओ। और जब हनुमान जी महाराज गिन सब अपन साथी मन ला समझाई, जब लगी आवहूं सीता ही देखी, हो ही काजू मोहि हरस विशेषी। मोला हर्ष होते पहली से कार्य की सफलता के लिए कि मोर मन में बड़ा हर्ष है, प्रसन्नता है कि निश्चित रूप से काम सफल होई। एक सिद्धि भाई हो यह कही नाई सबन कहू माथा, और चले वो हरसिया धरी रघुनाथ। हनुमान जी महाराज हर्षित होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी हृदय में धारण करके जब भी गीस तो भगवान के प्रणाम करके गीस, अपन से बड़े मन के प्रणाम ला करके जाओ और हर्षित हो करके जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन संग आगे आगे हरि चले, पीछे हरि के दास, ये कह करके चलो, निश्चित रूप से आप जहाँ जाओ वहां के काम सफल हो ही। राम राम विभीषण जी महाराज के लिए, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, और हरस कपि सज्जन चिन्हा, है ना। राम राम जी का पुकार मुख से निकला थे, हनुमान जी महाराज तुरंत पहचान गए ये विभीषण भैया तो निश्चित रूप से कोई सज्जन है, और मन में बड़ा हर्षित हो गए। और हर्षित होकर के हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के गिर, और भगवान श्री रामचंद्र जी फिर एक बात लिखी, गणपति गई गौरीश बनाई, चले कपीस पाई रघुराई, भगवान ला प्रणाम करके गिन, है ना। हनुमान जी महाराज की सब कैसे लिखी, हनुमान जी महाराज कैसे लिखी कि जी मिया मोग रघुपति करवाना, यही भांति चले वो हनुमाना, है ना। अब इंद्रजीत गला मेघनाथ गला चलते, लेकिन इंद्रजीत के चले क्या थे, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, अब बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, क्रोधवंत तभी मन क्रोध रूप में चलने वाला थे। कर सकती मेघनाथ के वो रावण के कहा हर्ष हुई मोल बताए के आवश्यकता नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब लिखते हैं, चले हरसित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, और जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहिया श्रमिताचारी। चले हरसिता जी नगर नृप, तजी माने त्याग करके, काला त्याग करके, तो किसकी यदि चलना है भगवान के रास्ता में तो दुनियादारी घर परिवार सब कुछ ला त्यागना ही पड़ी। बस एक चीज जीवन में याद रहे, सब कुछ छूट जाए, सब कुछ त्याग दिए जाए चली, लेकिन एक चीज ना त्यागे का, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, ताको नाम पतित पावनी, अब ते अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। नगर ला छोड़ करके देखो ना, जब नगर ला छोड़ करके मनु जी महाराज गिन तो भगवान राम के प्राप्ति हो गए, और भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं नगर ला छोड़ के अयोध्या ला छोड़ करके वन की ओर चली, तो निश्चित रूप से उन सफल हुई। अब 4 जन के नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, चले हरसिता जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी। नृप माने राजा, राजा का के लिए जाते तो किसकी, राजा अपन राज्य के विस्तार के लिए जाते,
राज्य अल्लाह बढ़ाए के लिए जते राज्य के सीमा ला बढ़ाए के लिए जते है ना, सबके सब रुके रही ने वर्षा काल रही, तो अब वर्षा काल समाप्ति हो गया, वर्षा काल समाप्ति के पश्चात सबके सब आगे बढ़ते, तो राजा के काम है कि अपन राज्य के सीमा ला बढ़ाए, एक ओहर चले लगी। और भगवान श्री रामचंद्र जी राजा भी है, तापस भी है, बलिक भी है और भिखारी भी है, चारों चीज भी उनका मन में ये भाव रहती है ना। राजा यहाँ दो जन राजा है, एक राजा तो भगवान श्री रामचंद्र जी है जिन अपन कार्य के लिए कितना सजग है, और दूसरा तरफ सुग्रीव जी महाराज है जिन वादा करे है भगवान राम ला कि मैं आप सीता खोज में सहयोग करूं, आप नीचे रुकना है। तो किस की मैं मोर मन में लगा थे, लेकिन मैं भी राजा हूँ, सुग्रीव भी राजा है, लेकिन सुग्रीव के देख पावा राज कोसपुर नारी और राम काज सुग्रीव वही विसारी। और तापस के लिखी सब पर राम तपस्वी राजा, हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते है ना। अब तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। और बनिक माने भिखारी है ना, बनिक माने व्यापारी जिन व्यापार करे व्यवसाय करे, तो किस की महूला भी व्यापार के समान ही तो काम करना पड़ते। एक तरफ में सुग्रीव वादा करे हो कि ते मोर काम करबे और मैं तोर काम करते हो, तो कितने मोर काम करबे, ये एक दूसरा लेन देन करना माने व्यवसाय ही है। अब भिखारी अब तो मोर सुग्रीव तो अब मोर काम ला भूल ही गए, अब मोला सुग्रीव के पास निवेदन करे जाए, लेकिन जाओ तो जाओ कैसे, ये एक भिक्षुक हो के प्रतीक भी है। अच्छा, नृप जब राजा जते राज्य विस्तार के लिए, तपस्वी जते तपस्वी का लिए जते, किसकी तपस्वी तप करे के लिए जते, और तप के फल का है तो तप का बर करते, तो किसकी तप भक्ति ला प्राप्ति करे के लिए ही किए जाते है ना। वही प्रकार के व्यवसाय करने वाला भी जिन ओकर कर्म है, वो कर्म ही ओकर भक्ति है, हमार कर्म ही हमार भक्ति होना चाहिए। तो हम सब अपन कर्म के प्रति चलना है और कर्म ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो कर्म ला करते हुए भगवान के नाम लेना, भगवान के नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम लेते हुए यदि कर्म करते हुए आदमी जीवन निरंतर गति करते, तो निश्चित रूप से ओकर जीवन में प्रगति भी होते। तुलसीदास जी महाराज की नृप चले हर सीता जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, और जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमिचारी। 4 प्रकार के आश्रम है, ये 4 प्रकार के आश्रम गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम। अब ये चारों प्रकार के आश्रम में एक आश्रम में जब जते आदमी हर, तो वो दूसरा आश्रम छूटा जाते। एक काम जैसे जब हम सीढ़ी पे चढ़ना होते ना, तो सीढ़ी में चढ़े पर ऊपर तक जाए पर पहली पंक्ति में जब हम पैर रखतन, पहली पंक्ति ला त्यागबो, तब दूसरा पंक्ति में दूसरा पंक्ति त्यागबो, तब तीसरा पंक्ति में तीसरा पंक्ति त्यागबो, तब चौथा पंक्ति में, ये एक क्रम है चढ़े के। अब यही प्रकार से जब तक हम एक जगह मान लो रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम चल नहीं पाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जिमि हरि भगति पाई श्रम, भगवान के मानव जीवन के लक्ष्य क्या है, तो किसकी मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य है भगवान हरि के भक्ति। आज आदमी जिसका जाप तप नियम संयम धर्म अनुष्ठान करते, सबके एक ही फल है। और अंत में भगवान महादेव भगवती पार्वती लबदार में भी थे कि पार्वती तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजय जम तप अकनाना, भूत दया बीज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, और सब कर फल हरि भगति सया भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अब यही बात ला तो श्रीमद् भागवत में भी की वनिक मुने नृप स्नाता निर्गम्याथानम प्रसेदिरे, वर्षारुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काले आगता। अब चले हरसित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, और जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमिचारी। 4 प्रकार के आश्रम है ना, ये चारों प्रकार के आश्रम ला जब तक भगवान के भक्ति के प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो चारों प्रकार के आश्रम में जीव हर निवास करते हैं। और जब चारों आश्रम के प्राप्ति हो जाते, तो निश्चित रूप से वो आश्रम भी छूट जाते। लेकिन ना कि भगवान से जब नैना मिल जाए तो सब कुछ छूट जाते है ना। जब तक भगवान से नैना नहीं मिले, तब तक से दुनिया भर के कर्म कांड छाप तिलक माला कंठी सब है। और जब भगवान से मुलाकात होगी,
तो फिर अपनी छब बनाई कि जब मैं पी के पास गई, जब छब देखी पी की मैं अपनी छब भूल गई। तब क्या हुई, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, है ना। अब भगवान कृष्ण देखिए इसकी सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। कहा वही महाराज आपके शरण में तो अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षसी, मैं तुमको तुम्हारे हर पाप से मुक्ति दिला सकता हूँ। चले हर सीताजी नगर अंडीपुर तापस बन भिखारी, अब जिमी हरि भगत की पाई श्रम तजहिया श्रमिचारी। मैं पटेल भैया लाल सम्मानित समस्त जन साधक नाम करते सादर आभार व्यक्त करते हुए समय के संग साहित्य कुछ बचे हो तो और आशीर्वाद के लिए पटेल भैया लाए पटल संपत हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। साहू जी आवाज